So today we are going to discuss your exercise 10.2 of straight lines. ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स हमने स्टार्ट किया था, 10.1 हमने डिस्कस किया था जिसमें हमारे कुछ फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन्वॉल्व थे उसमें, और हमने कुछ अलग जो पढ़ा था वो स्लोप पढ़ा था। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, प्लस हमने पढ़ा था स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं, एक जब हमें इंक्लिनेशन गिवन होता है मतलब थीटा गिवन होता है, और दूसरा होता था जब दो पॉइंट्स गिवन होते थे उससे स्लोप कैसे निकालते थे। तो वो फॉर्मूले यहाँ भी यूज होंगे, प्लस कुछ और फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पर। तो उसके बेसिक में हम देख लेते हैं। देखो पहले तो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस ऑन प्लेन जो है वो तीन तरह की लाइंस होती हैं। अगर ये प्लेन है, लाइंस इस तरह से होंगी तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अगर लाइंस इस तरह से होंगी तो वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो अगर जैसे ये है, ये है, ये है, ये इस तरह की लाइंस होंगी तो इनको हम बोलते हैं लाइंस विद डिफरेंट एंगल्स। तो हम बात करते हैं इनकी इक्वेशंस की। तो इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होगी, मतलब लेट करो मुझे y इज इक्वल टू 2 के लिए बनानी है, तो यहाँ पर x तो 0 है, यहाँ पर बनेगी ये लाइन, तो ये ऐसे होगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब x अगर यहाँ पर 1 है तो y तब भी 2 रहेगा, x 2 है तो y तब भी 2 रहेगा, x 3 है तो y तब भी 3 रहेगा, ठीक है। तो जब y 0 होगा तो ये कौन सी y 0 होगा तो कौन सी एक्सिस होगी, हमारी x एक्सिस। तो इसी तरह से इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हमारी आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। अब बात आती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइंस विद डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि पॉइंट, एक पॉइंट होगा और स्लोप गिवन होगा। तो जब एक पॉइंट होगा और एक स्लोप गिवन होगा तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ पर x1 y1 होंगे पॉइंट्स और m होगा हमारा स्लोप, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, एक्सरसाइज 10.2 में। और इसी फॉर्मूले को यूज करके आगे हमने कुछ और फॉर्मूले भी अगर डेवलप करने हैं तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। जैसे हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पर m है, ठीक है। तो ये अगर m मुझे डायरेक्टली गिवन है और x1 y1 एक पॉइंट गिवन है और मुझे इक्वेशन निकालनी है लाइन की, तो इसमें डालेंगे x और y एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब सेकंड मेरा है यहाँ पर बच्चे पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म या इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी। तो जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे सबसे पहले तो उसमें आप स्लोप निकाल सकते हो। कल आपने पढ़ा था कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर m की जगह पर सिर्फ वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो ये था आपका जब आपको ये डायरेक्ट नहीं गिवन होगा बल्कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। थर्ड आपका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर से सेम यही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ इंटरसेप्ट हमें गिवन होंगे तो x1 y1 की जगह पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, तब इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो यहाँ पर हम इंटरसेप्ट डाल देंगे, ठीक है। तो इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और फिर से अगर यहाँ पर क्या होगा, m नहीं होगा, 2 पॉइंट गिवन होंगे तो m की जगह पर हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट हमें गिवन है a और b, ठीक है। जैसे ये वाली अगर हम कंडीशन ले ले, इंटरसेप्ट बेसिकली होता क्या है, एक लाइन जो x एक्सिस को और y एक्सिस को कट करती है उनको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब जैसे ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये एक लाइन थी, इसने यहाँ पर x एक्सिस को कट किया, कहाँ पर a पे कट किया, तो x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, a। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0। सिमिलरली y एक्सिस को अगर उसने b पे कट किया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, b, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाते हैं, 2 इंटरसेप्ट आ गए मेरे पास, a, b और 0, 0, ठीक है ना। दोनों का कहाँ से है, ये ओरिजिन से, ठीक है। तो अब इनका पहले अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो m क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 x2 y2 अगर हम ले लें 0, 0 और x1 y1 हमारा a और b आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो स्लोप निकलेगा वो निकलता है माइनस b अपॉन a, बाकी एज इट इज रहता है। और एक हमारी होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या होती है कि अगर हमें p
देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है। अगर इस यहाँ से ओरिजिन से इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं जिसका डिस्टेंस कितना है, पी है, और ये जो एंगल है, ये एक्स एक्सिस जो इस नॉर्मल के साथ इस लाइन के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो अल्फा है। तो पी क्या लिखते हैं, लेंथ क्या निकालने का क्या फार्मूला होता है इस नॉर्मल की, P इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू P। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्म। और जर्नल जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली मेन 3 फॉर्मूले हैं आपके। एक स्लोप, एक इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। P क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है जो ओरिजिन से लाइन पे होता है। और अल्फा क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबसे मेन, वो क्या है, ये स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनको यूज करना है हमने एक्सरसाइज 10.2 में। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 10.2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये कुछ पार्ट्स गिवन है हमें। देखिए राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होगी वहां पर y क्या होगा, 0, और वाई एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होगी वहां पर x क्या होगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2। तो देखिए ये क्या निकालना है हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसमें एक पॉइंट गिवन है मतलब x1 y1 गिवन है और स्लोप गिवन है मतलब m गिवन है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि उस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग अ स्लोप m क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 क्या है यहाँ पर 3, x1 यहाँ पर क्या है -4 और m यहाँ क्या है 1/2। तो ये वैल्यूज डाल देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो एक जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जर्नल, वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जर्नल फॉर्म। तो अब जब भी आप इसको इक्वेशन निकालोगे लाइन के, तो आपने सिस्टमैटिकली ऐसे ही लिखनी है प्रॉपरली। ठीक है, सब कुछ एक साइड ले जाना है, पहले x वाला, y वाला, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप m। अब x1 y1 क्या है, 0 0, और स्लोप क्या है, m है। तो सिंपल इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पासिंग थ्रू, अब ये एक पॉइंट है इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इंक्लाइंड x एक्सिस पे इंक्लाइंड है मतलब थीटा हमें गिवन है और पॉइंट हमें गिवन है। तो थीटा से पहले हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप हमने कल पढ़ा था, जब थीटा दिया होता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। tan जो है 75 डिग्री है। तो आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जब 90 से छोटे होते हैं एंगल तो उनको हम दोनों को ब्रेक करते हैं टेबल वैल्यूज में। तो 75 को टेबल वैल्यूज में हमने किया तो क्या आ जाएगा, 45 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ a प्लस बी। 11th में अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan ऑफ a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर a क्या है 45 और b क्या है 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो, √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3, √3 कैंसिल, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ये हमारा क्या निकला है, m निकला है, स्लोप निकला है। m मेरे पास आ चुका है, पॉइंट मुझे गिवन है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ये आ जाएगा x1 y1 और ये आ जाएगा m। तो यहाँ इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। यू कैन पॉज द वीडियो टू सी द क्वेश्चन। ठीक है, ये बाकी कैलकुलेशंस हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। m गिवन है हमें -2। अब उसने क्या बोला है, पॉइंट उसने थोड़ा सा घुमा के बोला है कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे
टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे है, वाई की बात नहीं की तो वाई 0 है, तो मतलब जो पॉइंट है मेरा क्या है -3, 0 पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ही फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है बार बार, एक पॉइंट और एक स्लोप वाला। अब नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x axis। अब देखो पॉइंट क्या है, y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, y एक्सिस पे पॉइंट है ना, मतलब पॉइंट होगा 0,2, ठीक है, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर ये सॉरी ये गलत था, यहाँ पर बनेगा ये 30 डिग्री का, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या निकल जाएगा, m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको 1/√3। m मेरे पास आ चुका है, पॉइंट मेरे पास है 0,2, तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप नहीं गिवन है, तो सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स को यूज करके हमने स्लोप निकालना है, m निकालना है। तो 2 पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो पहले हमने ये निकाल लिया, ये आ जाएगा -5/3। अब m मेरे पास आ चुका है और m मेरे पास आ चुका है, अगर यह x1 y1 था तो ये आ जाएगा x1 और y1, तो फॉर्मूला हमने लिख लिया y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, y - y1 में ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये x1 y1 जिसको लिया हुआ है उसी को लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, मतलब p इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा गिवन है 30 डिग्री और p गिवन है 5, तो हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द, तो हमने इस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो p गिवन है, थीटा गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो वैल्यूज डाल दो, x का रहेगा x cos थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री प्लस y का रहेगा y sin थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। अब टेबल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 3rd चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 जो है इसको ले जाओ इधर। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखना होता है हमने, ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा √3x + y इज इक्वल टू 10, 10 को इधर ले आएंगे, √3x + y - 10 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज हाउ वी हैव टू राइट डाउन द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये PQR है, ये PQR है, इनके वर्टिसेस गिवन है, इसके हैं 2, 1, -2, 3, 4, 5। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। ओके, यहाँ से R से हमने एक मीडियन लेना है, ये उतने अच्छे से नहीं बना है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि RS जो मीडियन है, अगर यहाँ पर S मीडियन होगा तो इसका मतलब मिड पॉइंट है इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आएगा मेरे पास, इसके पॉइंट्स जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे 0, 2। उसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, हमने इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है सिंपली, 2 हमें पॉइंट्स दिए हैं, तो कौन सी फॉर्म लग जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म। पहले हम निकाल लेंगे स्लोप निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला लग जाएगा y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। तो सिंपली इस तरीके से हमने ये निकालना था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखिए हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकालनी है, उसका पॉइंट हमें गिवन है ये। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे,
पॉइंट हमें गिवन है ये, और स्लोप हमें गिवन नहीं है, लेकिन कंडीशन दी है कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन पे जो किस किस पॉइंट से बनी है, इस पॉइंट से बनी है और इस पॉइंट से बनी है। तो पहले इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का। इसका स्लोप आ जाएगा -1/5। अब उसने बोला है जो पहली लाइन है दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो हमने ये कल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मतलब अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे इसका चाहिए m2 चाहिए तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5। ये इधर था ना, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो दूसरे का स्लोप मेरा आ जाएगा 5। अब स्लोप मेरे पास आ चुका है इस लाइन का और पॉइंट भी मेरे पास है, तो सिंपल मेरे पास इक्वेशन है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। इसमें वैल्यू डाल देंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है वो निकल के आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3। लाइन एक है जो परपेंडिकुलर है किस लाइन सेगमेंट पे, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 1:n, डिवाइड कर रही है इसको इस रेशियो में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो स्लोप आ जाएगा 3। अब ये लाइन जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है। जब इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप आ गया m1 इज इक्वल टू 3। अब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा था m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 या m डॉट m1 इज इक्वल टू -1। तो इसका भी स्लोप निकल के आएगा मेरे पास -1/3। अब प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है, पिछले क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन था, यहाँ पॉइंट गिवन नहीं है, यहाँ पर रेशो गिवन है। तो जब रेशो गिवन है तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है कि जब एक लाइन सेगमेंट है और उसके दोनों पॉइंट्स गिवन है और उसकी रेशो गिवन है तो बीच वाला अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा था कि x के कोऑर्डिनेट निकालने का होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और सिमिलरली my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ पर 1:n है, m की जगह आ जाएगा 1 और n की जगह आ जाएगा n। ठीक है, तो ये c के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास निकल के आ चुके हैं। अब ये जो होगा x1 होगा, ये y1 होगा और m मेरे पास आ चुका है। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे पूरे तरीके से एलसीएम वगैरह लेके। तो फिर x की आ जाएगी, x मतलब कॉमन लेंगे x के सारे पॉइंट्स, जो भी टर्म्स हैं y की टर्म्स कॉमन ले लो और कांस्टेंट अलग से ले लो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इक्वल हैं उसके, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी हमारी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a इक्वल टू b है, दोनों इंटरसेप्ट जो हैं, यहाँ पर a रहता था, यहाँ पर b। इसने बोला है दोनों इंटरसेप्ट जो हैं हमारे सेम हैं, इक्वल हैं, और कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2, 3 और पॉइंट हमें दिया है 2, 3। तो ये हमने लिख ली इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b, यहाँ पर a ही है, दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y/a इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस y इज इक्वल टू a। अब उसने बोला है ये जो पॉइंट है ये पास कर रहा है 2,3 से, मतलब x की जगह मैं 2 डाल सकती हूँ और y की जगह पर 3 डाल सकती हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन पास कर रही है इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 5। तो a की वैल्यू 5 आएगी, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस विच मेक्स एन एंगल थीटा 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट
एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो क्या कह रहा है, हमारे पास दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। जो पहली लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, थीटा इज इक्वल टू 2π/3, और इसका एक पॉइंट भी गिवन है। और जो दूसरी लाइन है उसका पॉइंट हमें गिवन है कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो उसका पॉइंट आ जाएगा 0, -2, और उसका कुछ हमें गिवन नहीं है बाकी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। जब इसका स्लोप आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल जब होती हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं, तो इसका स्लोप भी वही होगा। तो जब स्लोप वही होगा, पॉइंट ये है, तो उसका क्या हो जाएगा, हम स्लोप फॉर्म लगा के, पॉइंट फॉर्म लगा के तो इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर थीटा गिवन है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m = tan थीटा। तो आ जाएगा tan 2π/3, और tan 2π/3 कितना होता है, 120 डिग्री। तो अब 120 डिग्री की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसकी टेबल वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो उसके लिए मुझे क्या कर सकती हूँ, मैं इसको 180 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है। अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -tan of 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा -√3। तो स्लोप हमारे पास पहला आ चुका है -√3। दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका स्लोप भी कितना रहेगा, -√3। अब इसका स्लोप भी मेरे पास आ चुका है, पॉइंट मेरे पास गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m x - x1। x1 y1 है, m है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, स्लोप विल बी सेम एज द फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन इज दिस, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप दिस, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन का निकाल लिया और ये सेकेंड लाइन का हमने निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, दोनों जो लाइन्स थी उनकी इक्वेशंस पूछी हुई हैं, तो इसीलिए हमने पहले फर्स्ट का निकाल लेंगे, ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन का निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उसने बोला है कोई पॉइंट है हमारे पास -2, 9, तो जो भी ग्राफ है आप पॉइंट्स लगा के वहाँ पर कोई पॉइंट ले सकते हैं। इस पॉइंट से हमने एक लाइन खींचनी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये L है, और बोलता है ये ओरिजिन से हमने एक नॉर्मल ड्रा करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और वो परपेंडिकुलर किस पे मीट करेगा, ये जो पॉइंट हमने लिया था -2, 9, इस पे मीट करेगा। हमने क्या निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है। तो देखो बहुत इजी है, इस लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप m1 है, तो इसके दोनों पॉइंट्स अगर गिवन हैं तो ये ओरिजिन पे 0, 0 है और ये -2, 9 है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, कौन से फॉर्मूले से, y2 - y1 x2 - x1 से इसका स्लोप निकालेंगे, तो ये आ जाएगा -9/2। अब इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है जिसका पॉइंट हमारे पास है और इसका स्लोप नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप क्या आ जाएगा, m.m1 = -1। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट कर लेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/9। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका पॉइंट हमारे पास है और इसका हमारे पास स्लोप भी है। तो सिंपल इक्वेशन में हमारे डाल देंगे हम y - y1 = m × x - m1। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हम डाल देंगे, तो इस तरीके से हम ये जो है वो जनरेट कर देंगे। तो इसी तरीके से इसके बाकी के जो 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप कंप्लीट करिए। इन केस किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।